हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है एक LG कंपनी की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और आज हम इसी को ठीक करेंगे। और इस वॉशिंग मशीन में जो प्रॉब्लम है वो हम आपको दिखाते हैं। इसका ये जो वॉश वाला सेक्शन है ये केवल एक ही साइड घूम रहा है, इसे दोनों साइड घूमना चाहिए, लेकिन ये जो इसका जो नीचे पल्सेटर है वो एक ही साइड घूम रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं। अभी हाथ मत डालना पहले अंदर। साइड पकड़ना भी इसमें इधर रखिए। तो जैसा कि देखा आपने, इस वॉशिंग मशीन में यही प्रॉब्लम है और हमारे कस्टमर को लगा कि इसकी मोटर ख़राब हो गई है, लेकिन इसकी मोटर ख़राब नहीं है फ्रेंड्स। इसका टाइमर ख़राब है। जिस स्विच से हम इसके वॉश वाले सेक्शन को ऑन करते हैं, ये सामने जो आपको ये स्विच दिख रहा है इसको टाइमर बोलते हैं। और ऊपर ये नोब है, लेकिन इसके नीचे पीछे की साइड में एक पूरी मशीन होती है, एक टाइमर होता है जो कि पूरे सिस्टमेटिक ढंग से काम करता है, और वो काम नहीं कर रहा है, वो ख़राब हो गया है। इसलिए अब हम इस ऊपर के पैनल को खोलेंगे, जिसके लिए यहाँ पर पीछे ये 3 स्क्रू दिए हुए हैं, ये खोलेंगे और इसके टाइमर को बाहर निकालेंगे और आपको दिखाएंगे कि टाइमर इसका कैसा होता है और हमें उसे कैसे बदलना है, और उसे बदलने के बाद हम इसकी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके इस पैनल को खोल लिया है और पीछे जो ये आपको दिख रहा है यही इसका टाइमर है, और ये LG का टाइमर है क्योंकि ये LG की मशीन है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए हमने इसे निकाल लिया है, इसके वायरों को कट कर लिया है, और सेम यही दूसरा टाइमर हम इसमें फिट करेंगे और इसके वायर के जो कनेक्शन जैसे हमने काटे हैं वैसे ही इन्हें जोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक नया टाइमर है जो कि LG कंपनी का ही है, और अब हम इसे इसकी जगह पर जहाँ से हमने पुराना टाइमर निकाला है यहाँ पर इसे फिट करेंगे, और इसके जैसे कनेक्शन थे वैसे ही इसके वायरों के वैसे ही हम इसके कनेक्शन कर देंगे, और उसके बाद हम आपको इस मशीन को चला करके दिखाएंगे। टाइमर को हमने इसकी जगह पर फिट कर दिया है, और यहाँ पर हम इसके वायरों के कनेक्शन करेंगे। ये जो ऑरेंज कलर का वायर है ये इसके वजर का वायर है, लेकिन इस मशीन के अंदर वजर नहीं है, तो हम इस वायर को ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके सिरे के ऊपर हम टेप मार देंगे, और बाकी जो ये 3 तार हैं इनको हम जैसे इनके कलर हैं उस कलर के अकॉर्डिंग ही इन्हें हम एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। यानी कि अगर जो लाल तार है वो हम लाल तार के साथ जोड़ेंगे, जो पीला तार है उसे पीले तार के साथ जोड़ेंगे, और उन्हें अच्छे से यहाँ पर जिसका जो पैनल है उसमें अच्छे से सेट कर देंगे ताकि ये बाकी चीज़ों में डिस्टर्ब ना हो। और उसके बाद हम इस मशीन को आपको चला करके चेक करके दिखाएंगे। हम टाइमर के सारे तारों को नीचे की ओर ले आए हैं, और हम इसके जो कनेक्शन है वो नीचे की साइड में करेंगे। और जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया, हम लाल तार को लाल तार के साथ, और काले तार को काले तार के साथ, और पीले तार को पीले तार के साथ जोड़ेंगे। कनेक्शन इसके काफ़ी आसान होते हैं। ये 3 तार वाला टाइमर है, और तीनों तारों को हम एक एक करके जोड़ देंगे और अच्छे से टेपिंग कर देंगे। टाइमर के वायर को हमने अच्छे से जोड़ दिया है और टेपिंग कर दिया है, और ऊपर के पैनल को भी हमने बंद कर दिया है, और अब हम आपको मशीन को चला करके दिखाते हैं। ये देखिए, हमने जैसे ही इसके टाइमर को ऑन किया, इसका जो पल्सेटर है वो घूमने लगा है,
और आप वीडियो में देख सकते हैं ये दोनों साइड घूम रहा है। पहले ये एक साइड घूमा, फिर रुक गया, फिर दूसरी साइड घूमा। यानी कि जैसे कि वॉशिंग मशीन वर्क करती है जैसे, बिल्कुल वैसे ही ये वर्क कर रहा है। इसका जो पुराना टाइमर था वही ख़राब था, उसमें प्रॉब्लम थी, जिसको कि हमने बाहर निकाल दिया है और उसकी जगह हमने LG का नया टाइमर इसमें फिट कर दिया है। तो यहाँ पर जो कस्टमर की हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी आपकी वॉशिंग मशीन में सेम यही प्रॉब्लम आती है तो आप भी एक अच्छे टेक्नीशियन को बुलाएं और उसको बुला करके ही अपनी वॉशिंग मशीन को चेक करवाएं और देखें कि आपका टाइमर ख़राब है या कोई अन्य प्रॉब्लम है। लेकिन खुद से कभी भी अपनी वॉशिंग मशीन को या किसी अन्य अप्लाइंसेस को खोलने की कोशिश ना करें। ऐसा करेंगे तो आप उसको और बिगाड़ देंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में एक नई कंप्लेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।